बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑल डेटा रिपेयर की स्टेप 2 में हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि आपने इसमें ऑल डेटा में किस तरह चेक करना है कि किसी भी सेंसर की स्पेसिफिकेशन आपने इसमें किस तरह चेक करनी है। फ़र्ज़ करें अगर आपके साथ कोई सेंसर है जैसे कि मास एयर फ्लू जो सेंसर है उसकी रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर कैसे चेक करनी है कि अगर वो ठीक हो तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो ख़राब हो तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, या कोई भी सेंसर हो या कोई भी गाड़ी की कोई भी पार्ट हो, आपने उसकी स्पेसिफिकेशन किस तरह चेक करनी है कि अगर वो नॉर्मल सही काम कर रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस ऑल डेटा रिपेयर की स्टेप 2 में हम आपको यही बताएँगे, तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने डायग्नोसिस एंड रिपेयर पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर वही पुराना तरीका, आपने गाड़ी का मॉडल सेलेक्ट करना है, तो फ़र्ज़ करें 2003 मॉडल है तो हमने 2003 मॉडल सेलेक्ट किया। उसके बाद किसी कंपनी की भी गाड़ी हो आपने वो सेलेक्ट करनी है, तो हम टोयोटा में कोई भी इंजन हो आपने वो सभी, ये फ़र्ज़ करिए ये इंजन है तो ये 1NZ इंजन है तो आपने वही इंजन सेलेक्ट करना है जो आप जिसमें काम कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने ओके सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप में हमने बात की थी इसकी जो पहली डायग्नोसिस ट्रबल कोड के बारे में, और आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये टेक्निकल सर्विस बुलेटिन जो है इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन हम वही बात करेंगे जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज की दूसरी वीडियो जो है ये स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशन में आपने गाड़ी की किसी भी चीज़, किसी भी सेंसर, किसी भी चीज़ की स्पेसिफिकेशन आप इसमें चेक कर सकते हैं, चाहे वो फ्यूल पंप हो, इंजेक्टर हो, स्पार्क प्लग हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि जो फायरिंग एडर होता है वो भी इसमें आपने कोई भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी सेंसर की आपने स्पेसिफिकेशन चेक करनी है कि वो सही है या नहीं, तो सबसे पहले दोस्तों आपने स्पेसिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। पहले ऑप्शन में है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन जो कि इलेक्ट्रिशियन बायो के लिए, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन जो कि मैकेनिकल बायो के लिए है, और ये प्रेशर वैक्यूम, ये सारे तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो दोस्तों यहाँ जब आप यहाँ पर खुद आएंगे तो आपकी समझ में ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए तो हम इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा, ये बैटरी के बारे में, ये चार्जिंग के बारे में, ये कंप्यूटर और एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में, ये फ्यूल इंजेक्टर के बारे में, फ्यूल पंप के बारे में, ये मुकम्मल लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों हम जाएंगे कंप्यूटर एंड कंट्रोल सिस्टम में। तो कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम पर जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस साइड पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है इंजेक्टर। तो यहाँ पर इंजेक्टर की स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर गाड़ी का खर्चा भी देख सकते हैं कि गाड़ी की माइलेज, गाड़ी खर्चा कितना कर रहा है, तो दोस्तों कि वो फ्यूल कितना कर रहा है। तो आपने यहाँ पर चेक करनी है किसी भी गाड़ी की। तो दोस्तों ये इंजेक्टर है, तो इंजेक्टर में रेजिस्टेंस आप जो अगर चेक करना चाहते हैं तो ये रेजिस्टेंस है, ये बता रहा है कि एट 20 डिग्री पर या फिर 68 फॉरनॉट पर 13.4 से 14.2 ओहम रेजिस्टेंस होना चाहिए इस डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसमें इतनी टेम्परेचर में इतनी इसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरे नंबर पर है इंजेक्शन वॉल्यूम, कि वो कितने वॉल्यूम में जो है वो इंजेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 47 टू 58 सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 टू 3.3 क्यूसिक एन पर 15 सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों आप गाड़ी का अगर खर्चा ज़्यादा कर रही है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आपने इस लिस्ट को देखना है और स्कैनर में इस को दिखाता है। तो स्कैनर में आपने फिर देखना है कि गाड़ी का जो करंट इंजेक्शन वॉल्यूम है वो कितना है और यहाँ पर लीक का कितना होता है। तो इससे आप अगर गाड़ी खर्चा ज़्यादा कर रही है तो आपको ये भी पता चलता है कि आपके इंजेक्टर की स्पेसिफिकेशन जो है वो ये है और वो सही काम नहीं करी। तो दूसरी तीसरे नंबर पर है डिफरेंस बिटवीन ईच सिलेंडर, ये फिर फ्यूल लीकेज, ये मुकम्मल स्पेसिफिकेशन या फ्यूल लीकेज में लिखा है 1 ड्रॉप और लेस पर 12 मिनट, कि 12 मिनट में वो 1 ड्रॉप या उससे कम जो है वो लीकेज कर सकता है। और दोस्तों इस की लिस्ट में दूसरे नंबर है एयर फ्लू मीटर, जो मैप सेंसर है उसके बारे में आपको बताया गया है कि एट 20 डिग्री में उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 13.6 टू 18.4 किलो ओहम होना चाहिए। और
20 डिग्री, वो माइनस पे, सॉरी, वो माइनस 20 डिग्री थी और नीचे जो है ये 20 डिग्री पे। अगर माइनस 20 डिग्री हो तो इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, अगर 20 डिग्री हो मतलब टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री हो तो इतनी जो है उसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और 60 डिग्री पर भी आपको बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप सेंसर की जो जितनी टेम्परेचर हो उस टेम्परेचर पर आप उसकी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे और फिर आप स्कैनर पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एयर फ्लू या फिर जो मैप सेंसर है वो काम ठीक कर रहा है या नहीं। उसके बाद दोस्तों ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है VSV, और ये मुकम्मल जो लिस्ट है दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है। ये इन सब की स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब मैं इन सब की तो बारे में तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ से हम निकलते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा और करके, ये फ्यूल इंजेक्टर है तो ये फ्यूल इंजेक्टर के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन दे रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद हम इससे बैक जाएंगे तो ये फ्यूल पंप के बारे में बताएगा, और इससे बैक जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये मुकम्मल चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। आप स्टार्टिंग सिस्टम का भी देख सकते हैं, किसी भी चीज़ के मुकम्मल स्पेसिफिकेशन जो कि इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए। और उसके बाद दोस्तों ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन, इग्निशन टाइमिंग, यहाँ पर आप फायरिंग एडर भी देख सकते हैं। ये तो खैर 4 सिलेंडर गाड़ी है तो इसका तो सबको पता होता है कि 1342 ये होता है। लेकिन अगर दोस्तों बड़ी गाड़ी हो जैसे कि 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर, तो उसमें आपने किस तरह जो है फायरिंग एडर चेक करनी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये मुकम्मल स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये इस किसी भी गाड़ी की आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी सेंसर की किसी भी गाड़ी की। अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसका जो मॉडल है वो चेंज करता हूँ, तो न्यू कार यहाँ पर 2003 मॉडल टोयोटा टोयोटा में ये करोला, ये ओके। उसके बाद डिग्नोसिस रिपेयर और स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, तो ये यहाँ पर आपको दिए सिस्टम स्पेसिफिकेशन। तो ये वही आपको इनटेक एयर फ्लू, ये मुकम्मल वही सिस्टम है हर गाड़ी की। आप कोई भी चेक, ये कूलिंग टेम्परेचर का जो है वो भी आप यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन मुकम्मल चेक कर सकते हैं। ये उसकी बारे में बताया गया है दोस्तों। तो अभी मैं ये मुकम्मल तो नहीं बता सकता, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। ये किसी भी चीज़ की स्पेसिफिकेशन, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की स्पेसिफिकेशन आपको बता रहे हैं। अगर क्रैंकशाफ्ट सेंसर इट कूल्ड, अगर वो ठंडा हो तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, अगर वो हॉट हो तो इसकी रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस इट, ये मुकम्मल स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ की स्पेसिफिकेशन, ये मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन है तो मैकेनिकल का तो मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन ये उसके बारे में मुकम्मल जो है ये आपको दिखाई दे रही है। अलाइनमेंट और एंटीना, ये मुकम्मल जो है ये मैकेनिकल, क्लच, और ये मुकम्मल आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैकेनिकल के बारे में। तो किसी भी चीज़ की दोस्तों आप यहाँ पर खुद आके चेक कर सकते हैं। ये प्रेशर एंड वैक्यूम टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन, ये मुकम्मल स्पेसिफिकेशन किसी भी चीज़ की। आप इंजन ऑयल प्रेशर, फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल प्रेशर, फ्यूल पंप, रेडिएटर के, ये मुकम्मल स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर आगे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भाई की समझ में नहीं आई तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी लोकेशन डायग्राम ये मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अपनी दुआ में याद रखें। वस्सलाम।